हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चला रखी है। अभी तक हमने इसके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज है 7th पार्ट। इससे पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल दोस्तों रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो कि बिल्कुल आपके यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इनके आने की दोस्तों संभावनाएं रहेंगी या फिर इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चंस भी करवाते हैं, साथ साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों यहाँ पर आपके पास लिमिट्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें से दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है। अगेन देख सकते हैं दोस्तों आपके पास एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस मिले हुए आ रहे हैं, मतलब कि मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से कि कौन सा जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उस तरह के दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर रहना होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एलटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी आए थे और यूकेपीएससी भी दोस्तों लेक्चर मैथमेटिक्स का इसी तरह का पेपर बनाने की सोच रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप इस पहले वाले पार्ट को देखें। ये है लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x की पावर 10x। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है और काफ़ी हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो x टेंड्स टू π/2 देखते हैं। अगर जब हम यहाँ पर दोस्तों π/2 रखते हैं, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1, और x टेंड्स टू π/2 में जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 की पावर इन्फिनिटी की दोस्तों एक स्पेशल फॉर्म आ गई जिसको हम इनडिटर्मिनेट दोस्तों फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है और डायरेक्टली दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मान लेते हैं fx की पावर gx है और मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a करने पे fx की वैल्यू 1 आती है और gx की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर जो fx है उसमें से एक -1 कर देंगे, इंटू gx कर देंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला की मदद से आप बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx में से -1 कर देंगे और ये जो gx पावर में था इंटू में चला जाएगा और ये सारा का सारा e की पावर में रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें इसी को लगाऊं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर में लिमिट में x टेंड्स टू π/2। ओके, नाउ साइन एक्स है वो fx है, तो साइन एक्स -1 हो जाएगा और 10x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो ये 10x है देखा जाए तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर x टेंड्स टू π/2 रखता हूँ तो ये 1 - 1 हो जाएगा, दैट इज 0, और 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को हम 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 10x का रेसिप्रोकल ले लो। तो क्या हो जाएगा, cot x, sin x -1 बट्टे यहाँ पर आ गया cot x। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लिमिट x टेंड्स टू π/2 रखते हैं ऊपर तो यू विल गेट 1 - 1 बट्टे 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म है। और जब दोस्तों 0/0 की फॉर्म आती है तो एक फेमस रूल है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। आप उसको दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे आप क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आपके पास 0/0 इन्फिनिट की फॉर्म आती है तभी जाके दोस्तों आप एल हॉस्पिटल रूल का यहाँ पर यूज करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cot x का हो जाएगा -cosec स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप π/2 रख दीजिए तो ऊपर दोस्तों क्या आता है 0, नीचे आता है 1। ठीक है, लिमिट रखने पे तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर 0, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। हेंस इसका जो आंसर है दोस्तों वो 1 होना चाहिए। अभी बहुत अच्छा दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाया। तो ये दोस्तों मैचअप नहीं कर रहा है, इसमें 0 आ रहा है तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। हेंस ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं। इसके अलावा दोस्तों बाकी क्वेश्चन है उनको भी हम करवाएंगे आपको। देखिए किस तरह से करने हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x है। अगेन दोस्तों जब आप x की पावर 0 रखते हैं तो दोस्तों आएगा 1 - 1 बट्टे 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जाएगा a की पावर x
log a माइनस बी की पावर एक्स log b डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे 0 रख देंगे तो हो जाएगा log a b की पावर 0 यानी कि 1, फिर बच जाएगा log b यानी कि log a अपॉन b। तो साफ साफ है दोस्तों, ये वाला तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, अब ऐसे तीसरे वाले ऑप्शन को देखें तो यह है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर है x log x। ओके, जब आप x 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और फिर दोस्तों यहाँ पर आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बेसिकली इनफाइनाइट को ही मान लीजिए, माइनस इनफाइनाइट को मान लीजिए, तो बेसिकली 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म है। तो आप या तो इस केस में 0/0 ले आओ या फिर इनफाइनाइट/इनफाइनाइट ले आओ। इन दिस केस इनफाइनाइट/इनफाइनाइट ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि आप x का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x बट्टे 1/x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 1/log x सुटेबल नहीं रहेगा। अब दोस्तों ये इनफाइनाइट/इनफाइनाइट की फॉर्म हो गई। अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए ऊपर नीचे, मतलब एल हॉपिटल रूल लगा दीजिए। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1/x²। ठीक है, ऊपर वाले का किया फिर नीचे वाले का किया, x से x कटा, यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा -x, इसमें 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट मैचअप है। इसके बाद लास्ट देखते हैं लिमिट x टेंस टू π/2, इसके बाद है sec x, माइनस में है tan x। ओके, अब जब π/2 रखते हैं हम इसमें, तो दोस्तों ये नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी मान लो, और ये tan x भी क्या होता है, इन्फिनिटी मान लो। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में अगेन नॉट डिटर्मिनेट या अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है दोस्तों। तो इस केस में भी दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 0/0 की फॉर्म में करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए sec x को लिखिए 1/cos x, tan x को लिखिए sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट में x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x। ठीक हो गया। अब अगर आप लिमिट x टेंस टू π/2 रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म है। तो 0/0 की फॉर्म आ गई। तो अब आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल को लगा सकते हैं। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा -cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। तो दिस विल बी cos x अपॉन साइन एक्स, यानी कि cos π/2 दैट इज 0, sin π/2 होता है 1, यानी कि 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये वाला भी करेक्ट मैचअप है। हेंस जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट है, जो कि करेक्ट मैचअप नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x दिया हुआ है, x इंटू यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 1 5 -3, एंड इस केस में दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स आ रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि 3×3 की है। ओके, और इसको दोस्तों हम किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों इसमें रिकग्नाइज करना। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है आपकी एक रो मैट्रिक्स जो कि है 3×1 की। तो x क्या रहा होगी दोस्तों, x ऑब्वियसली बात है 1 क्रॉस, मतलब कि 3 क्रॉस, ये आपकी 1×3 की है, सॉरी 1×3 की मैट्रिक्स है। साफ साफ है कि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 1×3 की मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×1 की, तभी जाके आपके पास क्या आएगी, 3×3 की मैट्रिक्स आएगी। ओके, साफ साफ सी बात है। जब आप 3×3 जब आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो बेसिकली क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप 3×3 को 1×3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके आपको ये 3×3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर से आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर से साफ साफ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इतना क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से 3 आ जा रहा है। इधर से अगर आप देखें तो दोस्तों कितना आता है, 2 कॉमन आता है। ओके, अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है, 1, 3 5 = 15, 3 3 = 9। साफ साफ है दोस्तों कि यहाँ पर से 3 कॉमन बचता है। ऐसे ही नीचे इसको लाने के लिए यहाँ पर से क्या बचता है, 2 5 और -3, मतलब कि अगर आप यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे तो अगेन यू विल गेट 1 5 और -3। यहाँ पर दोस्तों ये बनाने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पक्का दोस्तों जो x है वो इस तरह की फॉर्म में रहा होगा, 3 2 -1। इस तरह से दोस्तों आप इसको अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो 1 से दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि भैया जो पहला वाला जो कॉलम होगा
यानी कि इस वाले का जो पहला वाला कॉलम होगा वो x के दोस्तों बराबर रहेगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यही जो सीधा, जैसा अगर यहाँ पर 1 आ जाए तो डायरेक्ट मेथड होता है कि आप ये वाला जो है पहला कॉलम, यही इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो सीधे सीधे यही वाला जो पहला कॉलम है वही क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स दोस्तों रहेगी 3 2 -1, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से कॉमन ले और ये लाने की कोशिश करें अंदर। ठीक है, तो जो आपके कॉमन आएगा वही आपका दोस्तों बेसिकली ये आपका क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, यही आपका एक्स होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट फॉर द टू सब ग्रुप H1 एंड H2 ऑफ अ ग्रुप G इज H1 intersection H2 is not necessarily a subgroup of G। सेकंड वाला है H1 union H2 is not necessarily a subgroup of G। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए H1 और H2 ये दोस्तों आपके दो सब ग्रुप हैं G के। ओके, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं G के, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी आपका क्या होता है, G का सब ग्रुप होता है। इट इज ट्रू। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि H1 इंटरसेक्शन H2 तो होता है, लेकिन H1 यूनियन H2 नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप ऑफ G। इट इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप ऑफ G। इट विल ओनली सब ग्रुप ऑफ G इफ वन इज कंटेन्ड इधर, या तो H सबसेट होगा H2 का या फिर H2 होगा सबसेट H1 का। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि H1 यूनियन H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 आ जाएगी और H2 आ जाएगी। H1 और H2 आपके सब ग्रुप हैं, तो फिर इस केस में दोस्तों ये भी क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है, बट दो सब ग्रुप का यूनियन जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। वो तभी हो सकता है कि अगर एक सब ग्रुप दूसरे के अंदर कंटेंट हो, यानी कि एक दूसरे का सबसेट हो, तब क्या होगा कि दोनों का यूनियन या तो H1 आएगा या तो H2 आएगा, और H1 H2 तो आपका क्या है, सब ग्रुप है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज ओनली करेक्ट, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज राइट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 3D से दोस्तों संबंधित है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ax माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 एंड x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 इज π/3। ये देखिए दोस्तों, आपके पास दो प्लेन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज π/3 किस वैल्यू के लिए रहेगा। ठीक है, हम दोस्तों जानते हैं कि अगर ये कोई प्लेन है तो इसके नॉर्मल को दोस्तों हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल्स के drs होते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, तो इसके नॉर्मल के जो drs होते हैं वो कैसे डिफाइंड होते हैं दोस्तों, ए बी सी, यानी कि एक्स वाई जेड के मल्टीपल। ओके, इसको हम वेक्टर फॉर्म में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखा जाए तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका जो नॉर्मल है, पहले वाले का जो नॉर्मल है दोस्तों वो क्या है, वो है a माइनस 1 एंड 1। ओके, दीज आर द drs ऑफ नॉर्मल, और यू कैन से दैट ए आई माइनस जे प्लस की, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का नॉर्मल देखा जाए तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 1 एंड 2, सो यू कैन राइट दिस i प्लस जे प्लस 2k। ओके, नाउ अब ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, वी नो दैट एंगल बिटवीन द नॉर्मल कैसे निकालते हैं दोस्तों, दो वेक्टर के बीच में सिंपली n1 डॉट n2 बट्टे मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, मतलब इस तरह से इनके बीच का एंगल हम निकालते हैं, और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, π/3। So hence from here we can write this n1 dot n2, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ए आई डॉट माइनस जे प्लस के इंटू डॉट डॉट आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड में इनका मॉड, आप जानते हैं दोस्तों इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, ए स्क्वायर प्लस वन आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ओके, एंड इट इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा दोस्तों कितना है, cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 1/2। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस 1 प्लस 2, आप जानते हैं दोस्तों i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 2 इंटू,
यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर हो जाता है 1/2। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से दिस विल बी a+1 ओके अपॉन में अंडर रूट में a² + 2 बराबर हो जाएगा √6/2। एक काम करते हैं, बोथ साइड दोस्तों स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस विल गिव यू a+1 का होल स्क्वायर बट्टे a² + 2 और ये हो जाएगा 6/4, तो 3/2 हो गया ये, ठीक है। एंड अब इसको खोल लीजिए, a² + 1 + 2a और यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 को इधर चल जाएगा, 3a² + 3 2 6, ये हो जाएगा 2a² + 2 + 4a बराबर 3a² + 6 और यहाँ से आप इसको इधर ले आएंगे, a² माइनस में 4a + 4 = 0, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट a - 2 का होल स्क्वायर, हेंस a की जो वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो 2 इज द राइट आंसर। अब इस तरह से दोस्तों यहाँ पर से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज राइट। अब इसको चाहते तो दोस्तों डायरेक्टली डीआर मेथड से भी निकाल सकते थे। डीआर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बट्टे अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये है a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2। डायरेक्टली यहाँ भी रखते तो भी आंसर आ जाता। वेक्टर फॉर्म में ना भी कन्वर्ट करके आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का बड़ा शानदार क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके पाई x 10x डिवाइड में sec x प्लस 10x। ओके, देखिए सब कुछ सही है, बस ये x यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो देखिए मुझे सबसे पहले 0 से लेकर a f(x) dx है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर a f a - x dx। ये दोस्तों मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट मैं ये फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपका x है वहाँ पर हो जाएगा पाई - x अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस विल बी 10 पाई - x डिवाइड में sec पाई - x प्लस 10 पाई - x। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 से लेके पाई - x। नाउ वी नो दैट tan x - थीटा क्या होता है, -10 थीटा। sec x - भी अगेन दोस्तों -sec थीटा, ये भी हो गया -10 थीटा dx। तो ये माइनस 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 दोस्तों आपका कट जाएगा, अगेन वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा i 0 से लेके पाई, दिस विल बी पाई - x इंटू 10x डिवाइड में sec x प्लस 10x, मतलब वही चीज़ आ जाएगी। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को दोस्तों आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ i 0 से लेके पाई। अब देखिए यहाँ पर नीचे बेस तो सेम है दोस्तों, वो है sec x प्लस 10x, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आप देखेंगे तो बचेगा पाई -x प्लस x इंटू 10x, ठीक है। पाई -x और x मतलब बेसिकली आपने 10x को कॉमन लिया और बेस तो आपका सेम है। तो यहाँ से देखिए x से x कट गया, ट्वाइस ऑफ i, और ये पाई दोस्तों आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 0 से लेके पाई, दिस इज 10x अपॉन sec x प्लस 10x, ठीक है। अब यहाँ तक दोस्तों आपके लिए अभी क्वेश्चन दोस्तों आपका सेट हो चुका है। और अब दोस्तों आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर से निकालना है। तो पहले हमारा काम ये था कि बस किसी भी तरह से इसको हटाया जाए, ठीक है। नाउ फर्दर यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों किस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अब यहाँ पर यही है। अब देखिए हमने एक चीज़ देखी कि अगर देखिए मान लेते हैं 0 से लेकर a या 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a f(x) है, इसको दोस्तों हम ट्वाइस 0 से लेकर a f(x) कब लिख सकते हैं, जब f(2a - x) की जो वैल्यू है दोबारा से f(x) आ जाती है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं देखूँ, खाली मैं इतने पार्ट को अगर मैं देखूँ तो हो क्या रहा है कि जब मैंने किया कि भैया 10 पाई - x बट्टे
सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स जब मैं कर रहा हूँ, यानी कि जस्ट लाइक दिस, तो मेरे पास दोबारा से वही आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 10x बट्टे सेक एक्स प्लस 10x आ जा रहा है। आ जा रहा है ना, मतलब वही चीज़ आ रही है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आधा हो गया ना 0 से लेके 2a, तो भाई 2a का आधा हो गया a, जैसे पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2i बराबर इतना हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा भाई, i से i कैंसिल आउट हो गया, तो i बराबर हो गया पाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब 0 से लेके दोस्तों ये पाई बाई 2 है, 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। इस पे दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्दर रूल लगाएंगे dx। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स वाला रूल लगाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है अगेन जो पहला वाला रूल था 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, इस वाले रूल को अप्लाई करूँगा। इसमें दोस्तों एक काम करें, इस रूल को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोस्तों सिंपली क्या करें, जैसे आपके पास ये फॉर्म निकल के आ गई है, नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सेक एक्स माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेक एक्स माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोस्तों क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब इस तरह से हमने इसको बना दिया, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा i बराबर पाई 0 से लेके पाई बाई 2। इसको तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया सेक एक्स 10x, ओके, माइनस में दिस इज 10 स्क्वायर एक्स dx, एंड i बराबर हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, सेक एक्स 10x है, 10 स्क्वायर एक्स को दोस्तों लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर से dx। अब दोस्तों यहाँ पर सेटअप हो गया है, अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो पाई देखिए आप जानते हैं सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स का क्या उतना होता है 10x। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू को रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो लिमिट्स आती है पाई बाई 2 आ रही है, तो उस तरह से दोस्तों डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। इसको स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट है ये नहीं लेना चाहिए था। यहाँ तक में ही दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो मैं काम करूँगा, इसको थोड़ा सा हम काट दीजिए। यहाँ से दोस्तों ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे फिर क्या हो रहा है कि लिमिट आपकी चेंज हो जा रही है। मैंने इसको उस तरह से सोचा था कि फिर आगे जाके फर्दर रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आप हटा दीजिए और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये वाले की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर से ही ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो देखिए ये आपका आ चुका है, तो दिस इज 2i बराबर पाई, क्योंकि 0 से लेके पाई है, फिर उसके बाद पाई बाई 2 लिमिट रखने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो नहीं करेंगे हम। सिंपली क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस 10x से यहीं पर ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, जो हमने इससे आगे किया वो हमने दूसरी अप्रोच मान के किया था, लेकिन वो नहीं थी अप्रोच। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, तो यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स दोस्तों कितना होता है, वो तो हो गया 1, एंड सेम वही दोस्तों यहाँ पर करना है। ये हो जाएगा सेक एक्स 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ओके, तो ये यहाँ पर ठीक है अप्रोच। सो इट विल बी पाई, दोस्तों आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x प्लस एक्स 0 से लेके पाई। ठीक है, तो ये वाला सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेक पाई माइनस में 10 पाई प्लस पाई, और फिर माइनस में क्या रखेंगे दोस्तों 0, सेक 0 माइनस 10 0 और प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा सेक पाई मतलब कि कॉस पाई का दोस्तों उल्टा, जिसकी वैल्यू होती है -1। 10 पाई दोस्तों आपका 0 होता है,
इसके बाद प्लस दोस्तों पाई हो गया, एंड सेक 0 दोस्तों आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पर से 1 है, बाकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि पाई इंटू पाई माइनस 2। सो 2i की वैल्यू इतनी है तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू पाई माइनस 2 अपॉन 2, हेंस ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो पाई इंटू पाई माइनस 2 अपॉन पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2 इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो समझे आप दोस्तों क्वेश्चन, वहां पर थोड़ा सा हमने वो ज़्यादा ही उसको हमने एक्स्ट्रा कर दिया था, उतना करने की आवश्यकता नहीं थी। सिंपली हमने जब हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें ये जो रूल है इस रूल का हमें प्रयोग ही नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना था, 0 से लेके ए एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, हमने सिंपली क्या करना है, इस रूल का यूज़ करना है। तो उससे हमारा मेन काम ये रहेगा कि हमें यहाँ पर से ये वाला जो रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो इसकी मदद से दोस्तों हमने क्या करना है, इस x को हटाना है, मेनली इस x को हटाना था काम। और जब हमने x को हटाया तो 1 एंड 2 को दोस्तों हमने इस तरह से ऐड किया, इसके बाद यहाँ से हमारा ट्वाइस ऑफ आई आया, ओके, तो यहाँ से पाई हमारा बाहर हो गया। अब यहीं पर ही हमने थोड़ा सा गलती कर दी, हम इसको दोबारा फर्दर ये वाला रूल अप्लाई करके, क्योंकि ये वाला रूल अप्लाई करना ही नहीं था यहाँ पर, सिंपली हमने क्या करना था कि इसको sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सिंपली सॉल्व कर देना था, तो हमारा आंसर आया था। तो थोड़ा सा वहाँ पर वेस्ट हुआ टाइम, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है दोस्तों। z बराबर x प्लस आई वाई, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों लाई करता है। देन आपसे पूछ रहा है कि z बार बटे z भी थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, ठीक है। अगर ये दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी कि यहाँ, तो इसका मतलब है कि x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अब बात करेंगे z बार बटे z की। z बार का अर्थ क्या हो गया, यानी कि x प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि x माइनस आई वाई बट्टे x प्लस आई वाई। अब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, सबसे पहले दोस्तों इसको रेशनलाइज करेंगे, आप इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में ब्रेक करिए। तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से दोस्तों जब इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2i एक्स वाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2i एक्स वाई बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये कब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब इसका रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। देखिए नीचे वाला तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो साइन डिसाइड करेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे, ऊपर वाले पार्ट, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या होना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जब ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए इसको नेगेटिव होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो एक्स वाई है, ओके, यहाँ पर साफ साफ दोस्तों यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो माइनस में 2xy, ये भी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ इस वाले पार्ट की, वी नो दैट x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, माइनस में 2xy करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम नेगेटिव, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको दोस्तों नेगेटिव होना है, तो इसको नेगेटिव होने के लिए एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर से लेस होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर से लेस होना चाहिए। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, अगर x का स्क्वायर y स्क्वायर से लेस है तो इसका मतलब है कि x को y से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके जो उसका स्क्वायर होगा वो उससे लेस आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पर समझना है, ठीक, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तभी जाके पॉसिबल होगा कि इसका स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, y से बड़ी होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं हमें पता है कि x नेगेटिव है -2 ग्रेटर देन -3, ओके, तो -2 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा -3 का स्क्वायर से, यानी कि 4 क्या होगा, लेस देन 9 होगा। अब अगर मान लेते हैं x की वैल्यू y से मान लेते हैं बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू y से बड़ी ना होकर छोटी है, मान लेते हैं -4 है, आपको पता है -4 क्या है, ग्रेटर देन -5 है,
ठीक है। तो भाई अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर, तो मतलब 16 इज लेस देन 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 16 लेस देन आपका 25 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं, उल्टा बता दिया मैंने, अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मान लेते हैं y से लेस होती, अगर x की वैल्यू y से लेस होती, जैसे x की वैल्यू होती -5 और जो y है y की वैल्यू होती -2, ठीक है। तो -5 क्या होता है, -2 से लेस होता है, तो -5 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर हो जाएगा -2 के स्क्वायर से। तब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि इस केस में 25 क्या है, ग्रेटर देन 4 है, ठीक। तो अगर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से लेस होना है तो x शुड बी ग्रेटर देन y बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव वाले केसेस में तो सिंपल है, अगर x ग्रेटर देन y है तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। ये कब, जब x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि x और y दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर चाहिए तो उस केस में x को क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x को y से बड़ा होना चाहिए, और आप जानते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, लेस देन 0 है, तो इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस, y शुड बी लेस देन x एंड x शुड बी लेस देन 0. So that is the condition that they will lie in the third quadrant, hence option number C is right. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। हमने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन वाई स्क्वायर होगी, एंड बिकॉज बोथ आर नेगेटिव नंबर सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, एंड ऑब्वियसली बात है कि y शुड बी लेस देन x एंड x शुड बी लेस देन 0 बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। सो तभी दोस्तों ये वाला जो है यानी कि z बार बटे z है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। और देखिए अगर एसरेशन है, एक रीजन है, एफ एक्स आपका एक ऑड फंक्शन है, देन एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन होता है। एफ डैश एक्स अगर आपका इवन फंक्शन है, देन एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होता है। तो देखिए पहला वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, बट लेकिन जो सेकंड वाला है दोस्तों फॉल्स है। देखिए इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मान लेते हैं अगर आपका एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, देखिए ऑड फंक्शन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लेते हैं मैं कोई एक ऑड फंक्शन ले लेता हूं, जैसे कि एक्स क्यूब ले लिया, ये आपका दोस्तों एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन करूंगा लाइक एफ डैश एक्स, तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर विच इज एन इवन फंक्शन। ये आपका क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। ये ऑड फंक्शन आप समझ लीजिए, ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। वहीं इवन फंक्शन क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स जब क्या होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक ऑड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे एक इवन फंक्शन आ जाता है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आपकी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं एफ डैश एक्स अगर एक इवन फंक्शन है, लाइक अगर मैं एफ डैश एक्स को मान लूँ एक इवन फंक्शन के केस में, मैं मान लूँ एक्स स्क्वायर, ये मान लेते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में अगर दोस्तों मैं जब इसका एफ एक्स निकालूंगा यानी कि इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो इट विल बिकम एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस दोस्तों यहाँ पर सी भी आ जाता है विच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इन दैट केस ये तो दोस्तों आपका एक इवन फंक्शन है बट एक ऑड फंक्शन नहीं, क्योंकि जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऐड हो जाता है ना, इसके कारण से दोस्तों यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया वो जो कि इनडेफिनिट कांस्टेंट, मतलब बेसिकली जो इंडेफिनिटी का कांस्टेंट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इससे दोस्तों यहाँ पर आपकी दिक्कत प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, ठीक है। इस कारण से ही दोस्तों ये फिर फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस एक्स का क्यूब बटे 3 प्लस सी। सो यहाँ से दोस्तों एफ ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी हो जाएगा। सो इट इज क्लियरली नॉट इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक। तो बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पर एफ डैश एक्स तो इवन है लेकिन एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, इट इज नॉट ट्रू। ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ये जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में भी कुछ शर्तें होती हैं, उसके अधीन में दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये वाला जो रूल है वो अप्लाई होता है, ठीक है। बट अगर जनरली केसेस में देखें तो उस केस में दिस इज नॉट ट्रू। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम इज। देखिए अगर एक कॉइन को आपने ट्वाइस टॉस किया है तो बोथ टाइम हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप सिंपली कर सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि अगर एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे
तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, या तो हेडेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। ओके, सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट इज 1/4। मतलब कि टोटल कितने हैं दोस्तों, 4 हैं पॉसिबल आउटकम, उसमें से एक आउटकम है जो कि फेवरेबल है, तो 1/4 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से दोस्तों इसको कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हैं, ट्वाइस टॉस कर रहे हैं, तो पहले बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे बार भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो आप 1/4 करके इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से a तक जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये कह रखा है कि इट इज 1 1 एंड ऑन 2, ओके, देन द सेट a इज ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये कह रखा है कि ये दोस्तों आपका 1 1 एंड ऑन 2 है, यानी कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो क्लियरली दोस्तों ये क्या है, इसका डोमेन, और ये है कोडोमेन। अब बिकॉज इट इज 1 1 एंड ऑन 2, तो ये जो a होगा दोस्तों क्या होगा, रेंज के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2, बेसिकली जब ऑन 2 होता है तो उस केस में जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है, रेंज के बराबर होता है। तो इस फंक्शन का दोस्तों आपको एक तो डोमेन दिया हुआ है और a दोस्तों क्या है, रेंज है, तो आपको बेसिकली रेंज निकालनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू है x² - 4x + 5, तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या करनी है, इसकी रेंज को निकालना है, इसकी रेंज की वैल्यू क्या रही होगी। तो देखिए लेट इट इज इक्वल टू y, इसको दोस्तों हम y मान लेते हैं, और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि x को y के टर्म में निकाल के इसकी रेंज को हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से हम निकालेंगे, तो यहाँ से मैं काम करूँगा, इसको दोस्तों मैं यहाँ पर से एग्जैक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² - 4x है, तो इसमें 2 का स्क्वायर को ऐड भी करूंगा, 4 को ऐड भी करूंगा और 4 को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो ये हो जाएगा y। तो दिस विल बिकम x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 बराबर y। तो x - 2 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा y - 1। तो यहाँ से x - 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में y - 1, ओके, सो प्लस माइनस कह सकते हैं। सो x बराबर हो जाएगा 2 ± अंडर रूट में y - 1, ओके। नाउ अब दोस्तों हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये कौन सी वैल्यूज़ के लिए दोस्तों डिफाइंड है, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर ये अंडर रूट में y - 1 है, तो इट इज़ डिफाइंड फॉर y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि दोस्तों कितना होना चाहिए, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। और आप ये भी देख लीजिए कि क्या मतलब हर वैल्यू के लिए, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए यहाँ पर कोई ना कोई दोस्तों आपका x जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो क्लियरली दोस्तों कि अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो यहाँ पर से जो ये y - 1 है, इसको दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y - 1 को पॉजिटिव या इवन दोस्तों क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तभी जाके दोस्तों ये बिल्कुल डिफाइंड होगा। हेंस क्लियर है कि यहाँ से जो इसकी रेंज होगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली हमें जो x जो आपका फंक्शन है उसको y मानना होता है, और वहाँ से हम x को सब्जेक्ट बना के जो हम y की जो पॉसिबल वैल्यू है, परमिजिबल वैल्यू, उनको चेक करते हैं और उस तरीके की मदद से हम रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका दोस्तों हमें आंसर ये देखिए, ये तो दोस्तों आपका एक प्रॉपर रिजल्ट है, और अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e के बराबर होती है। अभी आज जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताया, मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ले की पावर इन्फिनिटी आती है, देखिए जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ तो दोस्तों ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ये होता है e की पावर में लिमिट में x टेंड्स टू a क्या होता है दोस्तों, fx - 1 इंटू gx, ठीक है। हम इस रिजल्ट को इसकी मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी ये क्या है, पूरा fx है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e लिमिट, ये हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये पूरा है fx, यानी कि 1 + 1/n, इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ओके, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx, दैट इज n, ओके। और देन इसके बाद इसको निकालिए, ये 1 से 1 कटा, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। दोस्तों क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि फिलहाल e की पावर 1, तो यानी कि e इसका राइट आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अदरवाइज तो दोस्तों ये तो रिजल्ट ही है, इसको आप रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ई इज अ राइट आंसर। ओके, सो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कई सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिली होंगी। ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए तुरंत हमारे संग दोस्तों जुड़ जाइए। हमारे चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोर्स चाहिए तो क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये लोगो दिखेगा उसका, ये लोगो जो सामने दिख रहा है, इस लोगो से आपको वो प्ले स्टोर में दोस्तों मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का फुल कोर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी वहाँ पर चल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।